आज हम करेंगे कविता वाक के एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आप ये कविता पढ़ चुके हैं तो आज आपको इस टेस्ट में बहुत मजा आने वाला है। और अगर आपने इस कविता को नहीं पढ़ा तो इस कविता का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। हजारों लोग देख चुके हैं, आप भी देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। बच्चों, इस कविता को आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, रस्सी कच्चे धागे की से कवित्री का क्या आशय है। बच्चों, हर क्वेश्चन के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे। जी हां, 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना। देखना चाहता हूं लास्ट में किसके कितने आंसर ठीक हुए। रस्सी कच्चे धागे की से कवित्री का क्या आशय है। ऑप्शन सुनो। ऑप्शन ए धागा कच्चा है, ऑप्शन बी धागा कपास का है, ऑप्शन सी सांसें, ऑप्शन डी कमजोर साथी। आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी सांसें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, नाव किसे कहा गया है। नाव किसे कहा गया। आपके ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। ऑप्शन ए संसार को, ऑप्शन बी घर बार को, ऑप्शन सी दौलत को, ऑप्शन डी जीवन को। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी जीवन को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, कवित्री किसके घर जाना चाहती है। कवित्री किसके घर जाना चाहती है। ऑप्शन सुनो। ऑप्शन ए पति के, ऑप्शन बी परमात्मा के, ऑप्शन सी मायके, ऑप्शन डी प्रेमी के। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी परमात्मा के। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, माझी को दूं क्या उतराई में माझी कौन है। माझी को दूं क्या उतराई में माझी कौन है। ऑप्शन सुनो। ऑप्शन ए मल्लाह, मल्लाह मतलब नाव चलाने वाला, ऑप्शन बी साथी, ऑप्शन सी पति, ऑप्शन डी परमात्मा। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी परमात्मा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कवित्री ने उतराई किसे कहा है। कवित्री ने उतराई किसे माना है। ऑप्शन ए चंचलता को, ऑप्शन बी सद्कर्मों को, ऑप्शन सी क्रोध और मोह को, ऑप्शन डी ईर्ष्या और द्वेष को। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी सद्कर्मों को यानी अच्छे कर्मों को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कवित्री ने परमात्मा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। कवित्री ने परमात्मा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ऑप्शन ए राम, ऑप्शन बी कृष्ण, ऑप्शन सी शिव, ऑप्शन डी ब्रह्म। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी शिव को। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, जेब टटोली कोड़ी न पाई में जेब टटोलने का क्या भाव है। जेब टटोली कोड़ी न पाई में जेब टटोलने का क्या भाव है। ऑप्शन सुनो। ऑप्शन ए तलाशी लेना, ऑप्शन बी पैसे निकालना, ऑप्शन सी आत्मसम्मान खोया, ऑप्शन डी आत्मलोचन किया। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी आत्मलोचन किया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, खुलेगी सांकल बंद द्वार की का भाव है। बच्चों, आज के वीडियो में आपको कोई भी बात समझ में नहीं आ रही तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो। खुलेगी सांकल बंद द्वार की का भाव बताना है। ऑप्शन सुनो। ऑप्शन ए द्वार खुल जाएगा, ऑप्शन बी मन मुक्त होगा, ऑप्शन सी घर में कोई होगा, ऑप्शन डी कोई आकर घर खोलेगा। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी मन मुक्त होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, कवित्री ने सर्वत्र के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है। कवित्री ने सर्वत्र के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है कविता में। ऑप्शन सुनो। ऑप्शन ए थल थल, ऑप्शन बी जल थल, ऑप्शन सी स्थल थल, ऑप्शन डी नभ थल। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए थल थल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, वाक का शाब्दिक अर्थ क्या है। वाक का शाब्दिक अर्थ क्या है। ऑप्शन सुनो। ऑप्शन ए साखी, ऑप्शन बी दोहा, ऑप्शन सी वाणी, ऑप्शन डी व्याख्या। 5
4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन सी वाणी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, कवित्री कौन सा सागर पार करना चाहती है? बच्चों व्याकरण को ट्रिक्स के साथ समझना चाहते हो तो कैटेगरी वाइज अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। कवित्री कौन सा सागर पार करना चाहती है? ऑप्शन सुनो। ऑप्शन ए प्रशांत, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी भव, ऑप्शन डी अरब। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन सी भव, भव रूपी सागर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, कवित्री के अनुसार साहिब कौन है? कवित्री के अनुसार साहिब कौन है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ऑप्शन ए परमात्मा, ऑप्शन बी पति, ऑप्शन सी मालिक, ऑप्शन डी राजा। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन ए परमात्मा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, कवित्री ने कच्चे सकोरे किसे कहा है? जो इसी तरह से और भी एमसीक्यू के पाठ कविताएं पढ़ना चाहते हो, टेस्ट देना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही दे दिया, जल्दी से देख लीजिएगा वीडियो के एंड में। कवित्री ने कच्चे सकोरे किसे कहा है? ऑप्शन सुनो। ऑप्शन ए कमजोर को, ऑप्शन बी मिट्टी के बर्तन को, ऑप्शन सी कच्चे भोज को, ऑप्शन डी नाशवान शरीर को। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन डी नाशवान शरीर को। तो बच्चों ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए और हां आपके टोटल मार्क्स कितने आए ये कमेंट करना मत भूलना। और बच्चों इसी कविता का आप रिटन टेस्ट देना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसी कविता को आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही दे दूंगा। और अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।